Hello student, today I am delivering to my lecture on the chemical properties of group first elements or alkali metals on the S block. The alkali metals are highly reactive due to their large size and low ionization energy. The reactivity of these metals increases down the group. एल्कली मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी साइज़ काफ़ी लार्ज होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। ऑल द एल्कली मेटल आर टर्निस्ड रैपिडली ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर एट द सरफेस। जो भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं वो जैसे ही एयर के संपर्क में आते हैं वो ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं अपने सरफेस में। इसीलिए सारे के सारे एल्कली मेटल्स को ऐसे खुले में नहीं रख दिया जाता है, जनरली इनको पैराफिनाइल अथवा केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। लिथियम फार्म्स मोनोऑक्साइड, सोडियम फार्म्स परऑक्साइड। द अदर एल्कली मेटल्स लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फार्म्स सुपरऑक्साइड। The superoxide O2- ion is stable in the presence of large cation such as potassium, rubidium, cesium. Lithium forms monoxide. जनरली क्वेश्चन भी एराइज होता है कि वाई लिथियम फार्म्स ओनली मोनोऑक्साइड। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिथियम है उसकी साइज़ काफ़ी स्मॉल है और जो भी मोनोऑक्साइड है O2- उसकी भी साइज़ क्या है, स्मॉल है। तो जनरली कंडीशन होती है कि कोई भी अगर हम कंपाउंड बना रहे हैं तो कंपाउंड बनाने के लिए जो भी दो एटम्स आपस में कंबाइन हो करते हैं उनकी साइज़ क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एटम काफ़ी लार्ज हो और दूसरा एटम क्या हो, स्मॉल हो। तो उनकी साइज़ क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल हो। तो लिथियम की साइज़ भी स्मॉल है और जो भी हमारा ऑक्साइड है O2- उसकी भी साइज़ क्या है, स्मॉल है। इसीलिए लिथियम क्या कर रहा है, मोनोऑक्साइड बना रहा है। सोडियम फार्म परऑक्साइड। सोडियम की साइज़ थोड़ी सी बड़ी है और परऑक्साइड की भी साइज़ क्या है, थोड़ी सी बड़ी है। और इसके नीचे जो भी मेटल्स हैं उनकी साइज़ जनरली इंक्रीज कर रही है, लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और O2- जो भी हमारा सुपर ऑक्साइड है उसकी भी साइज़ क्या है, बड़ी है। इसीलिए ये सब के सब क्या कर रहे हैं, सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। All alkali metal react with water to form hydroxide and dihydrogen. लिथियम जब भी वाटर से रिएक्शन करता है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और H2O गैस लिबरेट करती है। इसी अनुसार सोडियम और पोटेशियम भी है, ये सब के सब क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और सब के सब वाटर में इजली सॉल्युबल्स होते हैं। द बेसिसिटी स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्म्ड हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अगर हम इनके बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, बेसिसिटी की बात करें, तो जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड से सीजियम के हाइड्रोक्साइड की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे बेसिसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि लिथियम टू सीजियम साइज़ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर साइज़ बड़ी है तो वहाँ से जो भी हमारा OH आयन है वो क्या होगा, उतना स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होगा, वो बहुत वीक बॉन्ड होगा, साइज़ बड़ी है। और OH- वहाँ से क्या होगा, आसानी से रिलीज हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड लेंथ नहीं होगी। और बॉन्ड लेंथ अगर उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी तो OH- क्या करेगा, आसानी से रिलीज कर देगा। OH बेसिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब यही है कि कितना ईजिली OH- आयन को आसानी से दे रहा है। तो जिस एटम की साइज़ छोटी है यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड जो क्या है उससे OH- क्या है, बहुत टाइटली बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है लिथियम हाइड्रोक्साइड की। और सीजियम हाइड्रोक्साइड में बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ी है बॉन्ड लेंथ उसकी, तो उसकी क्या है, ईजिली आसानी से उतनी स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है सीजियम और OH के बीच में, तो क्या होगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा और वहाँ से OH- आसानी से रिलीज हो जाएगा। इसीलिए
सीजियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है। ऑल एल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड फॉर्म साल्ट विथ ऑल एसिड। जब भी इन हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराई जाती है तो जनरली किसका फॉर्मेशन हो जाता है, साल्ट का। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HCl। जब भी NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक साल्ट NaCl का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाईहाइड्रोजन। The alkali metal react with dihydrogen to form hydride which are ionic in nature। जब भी एल्कली मेटल्स डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो भी हाइड्राइड्स हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं। व्हेन दीज हाइड्राइड रिएक्ट विथ वाटर हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड। पुनः अगर इस हाइड्राइड को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन क्या होता है, इवॉल्व होता है। अब रिएक्टिविटी, लिथियम के हाइड्राइड्स हैं लिथियम LiH, सोडियम का हाइड्राइड है NaH, पोटेशियम का हाइड्राइड है KOH, रुबिडियम RbH, सीजियम CeSH। अगर हम रिएक्टिविटी का बात करें तो जैसे जैसे ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी क्या करती है, हमारी डिक्रीज करती है। रिएक्टिविटी क्या करती रहती है, डिक्रीज करती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी हमारा एटम्स हैं उसके बीच में जो भी साइज़ है वो कंपेरेबल नहीं होती हैं, क्योंकि लिथियम की भी साइज़ छोटा है और हाइड्रोजन का भी साइज़ क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी होगी काफ़ी ज़्यादा होगी, आसानी से रिएक्ट कर लेंगे एक दूसरे से। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं सीजियम की साइज़ काफ़ी बड़ी है, हाइड्रोजन की साइज़ क्या है, स्मॉल है, यानी कि साइज़ क्या है, कंपेरेबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होगा वो ईजिली नहीं हो पाएगा। और रिएक्टिविटी भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। आयनिक करेक्टर्स ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स आल्सो डिक्रीजेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है रिड्यूसिंग नेचर। द एल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सारे के सारे एल्कली मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स। द एल्कली मेटल्स रेडली रिएक्ट विथ हैलोजन टू फॉर्म आयनिक हैलाइड्स। जो भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं उसको जब भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक Na+Cl2, तो बनाते हैं NaCl। यानी कि जब भी हम एल्कली मेटल्स को हाइलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयनिक हाइलाइट्स का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट है सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। द एल्कली मेटल्स dissolve in liquid ammonia given deep blue solution which are conducting in nature। एल्कली मेटल को जब भी हम लिक्विड अमोनिया के सोल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो वो एक डीप ब्लू सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। एक हमारा अमोनिएटेड केटायन बनता है और दूसरा हमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलता है। जो हमारा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है उसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। The blue color of the solution is due to the ammoniated electron। सोल्यूशन का ब्लू कलर इसलिए आता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, which are absorb energy in the visible region of light and thus impart blue color to the solution। The solution are paramagnetic in concentrated solution। लेकिन अगर हम सोल्यूशन को क्या कर दें, कंसनट्रेट कर दें, तो जो भी हमारा ब्लू कलर है वो चेंज हो जाएगा ब्रोंज कलर में, और जो भी हमारा वो है सोल्यूशन वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक हो जाएगा अगर हम उसकी क्या करें, सोल्यूशन को कंसंट्रेट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।